बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज हम कुछ जनरल नॉलेज की बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में कि आपका जनरल नॉलेज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में कितना है। ये सीरीज हमने नया स्टार्ट किया है तो इसके ऊपर हम और भी टॉपिक भी बनाएंगे। आज फिलहाल हमने बेसिक जनरल नॉलेज लिया है बुक कीपिंग का और इसको हमने मल्टीपल चॉइस में रखा हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको 10-10 सेकंड दिए जाएंगे, तो आप अपने आप को चेक करें कि आपका नॉलेज कितना है बुक कीपिंग के बारे में। नहीं है तो ऐड ऑन कर ले, उसको लिख ले ताकि आपको आगे काम आएगा। तो चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ये एक बंदे का नाम है जिसने हमारे मॉडर्न बुक कीपिंग की अकाउंटेंसी की स्टार्ट की थी। तो वो सिस्टम किसने स्टार्ट की थी? आपके ऑप्शन है J.R. बाटली बॉय, लूका डी बार्गो पासियोली, R.N. कार्टर एंड कोलार। तो इसके आंसर आप खुद ही दें और खुद ही चेक करें कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो आपको 10 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है लूका डी बार्गो पासियोली। ये भाई साहब अपने एक इटालियन मर्चेंट थे। इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का स्टार्टिंग किया था। वैसे तो 12th सेंचुरी में इंडिया में स्टार्ट हो चुका था ये, बट जो प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम था वो ये इटालियन मर्चेंट है, ये लूका डी बार्गो पासियोली। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था। होप सो सबने राइट आंसर दिया होगा। तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी अकाउंटिंग डे कब स्टार्ट हुआ था, उस दिन को हम अकाउंटिंग डे मनाते हैं। तो आपके ऑप्शन है 9 नवंबर 1494, 10 नवंबर 1494, 11 नवंबर 1494 एंड 12 नवंबर 1494। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आप 10 सेकेंड के अंदर आंसर करें। और फिर बच्चों आपका राइट आंसर है 10 नवंबर 1494। ठीक है, इसी दिन लूका दी बार्गो पासियोली ने ये डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे भी मनाया जाता है। ठीक है, होप सो सारे बच्चों ने आंसर राइट दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी डेबिट इफेक्ट हैज ए करस्पॉन्डिंग एंड डैश इफेक्ट, यानी हर डेबिट इफेक्ट का करस्पॉन्डिंग यानी अपोजिट इफेक्ट क्या होता है? तो उसका ऑप्शन है डेबिट होता है इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट लिखते हैं, या नन ऑफ अबाव। तो आपको अगर नन ऑफ अबाव लगता है तो आप नन ऑफ अबाव बोले, या तो जो भी आंसर है वो आप गेस करें। तो बच्चों आपका राइट आंसर है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो एवरी डेबिट इफेक्ट है वह करस्पॉन्डिंग यानी अपोजिट इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, डेबिट का अपोजिट हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो वेरी गुड, जिसने आंसर राइट दिया। और जिसने राइट नहीं दिया है वो अपने आप को करेक्ट करे और इसको प्रैक्टिस करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द डैश, ये आपका एक गोल्डन रूल है जो 11th में स्टार्टिंग में कराया जाता है। तो ये गोल्डन रूल वो भी पर्सनल अकाउंट का है क्योंकि पर्सन का नाम है ये। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द डैश। तो आपके ऑप्शन है गोज आउट, गिवर, कम्स इन, या इनकम। तो चार में से जो ऑप्शन लगता है आप सही आंसर करें। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो बच्चों आपका राइट आंसर है गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये एक पर्सनल अकाउंट का रूल है था हमारा। डेबिट द रिसीवर, जो बंदे को कोई भी चीज मिलती है, कैश मिलती है, तो वो रिसीवर बन जाता है। और जो बंदा पैसा देता है
तो उसे हम गिवर कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड, जिसने राइट आंसर किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी एक गोल्डन रूल लिया है मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डैश। अब ये डैश क्या आपको भरना है, ये भी गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट में आता था। तो इसके ऑप्शन से गिवर, गोज आउट, ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, सभी आंसर करेंगे, इसका सही आंसर करें। और आपका राइट आंसर है ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल था आपका। नॉमिनल अकाउंट यानी जो हमारे बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंडिचर होते हैं या इनकम होते हैं जो हर महीने किए जाते हैं, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सब नॉमिनल एंट्री है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वेरी गुड, जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज द डैश एसेट्स। गुडविल कौन सा एसेट्स है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंटेंजिबल एसेट, एंड इंटेंजिबल एसेट, पर्सनल एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। तो बच्चों राइट आंसर दे फटाफट। और इसका राइट आंसर है एन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये फिक्स एसेट में आता है गुडविल आपका, मगर ये गुडविल आपको दिखता नहीं, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी फेल्ट, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उस एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट है, माइनिंग राइट है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो है। ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है जो कंपनी को इनकम जनरेट करके देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ डैश अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो आपके ऑप्शंस हैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव। तो फटाफट सही आंसर दे, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और बच्चों इसका राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस ये ग्रुप में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। जहां पे कोई ग्रुप फॉर्म होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, प्रीपेड वर्ड है या आउटस्टैंडिंग वर्ड है, तो ये सब आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो इस चीज को याद रखें। और जिसने राइट गैस किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, मशीनरी अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। और आपके ऑप्शंस है रियल, पर्सनल, नॉमिनल एंड नन ऑफ द अबाव। ठीक है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और बच्चों जिसने राइट गैस किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका राइट आंसर है रियल अकाउंट। ठीक है, मशीनरी रियल है, प्रॉपर्टी में आती है। जितने भी एसेट्स है सारे के सारे आपके रियल होते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके रियल अकाउंट है, बिजनेस के एसेट्स है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसेट इक्वल टू डैश लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला है हमारा, 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टार्टिंग में किया था इसको, तो फॉर्मूला सबको याद होगा। तो आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लोन माइनस लाइबिलिटी या कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। तो आपका समय शुरू होता है अब। और आपका राइट आंसर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में कैपिटल और लाइबिलिटी मिलाएंगे तो आपको टैली फिगर मिलता है और सामने होता है एसेट्स। तो एसेट्स का पूरा टोटल
इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल के अंदर रिजर्व्स भी आते हैं मगर टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज डैश। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को जो साइंटिफिकली हो यानी सही हो, कंप्लीट हो, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट आता हो, उस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, सोलो एंट्री सिस्टम कहते हैं, या डिफॉल्ट एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों इसका सही आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आप डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट पास करते हो, इसीलिए साइंटिफिकली ट्रू है या कंप्लीट सिस्टम बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक ही इफेक्ट पास करते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, इसीलिए ये अनसाइंटिफिक है। तो डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक होता है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसने 10 के 10 राइट आंसर दिए वेरी गुड, आपका बीके का नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और होप सो इसी तरह के वीडियो हम और बनाएंगे, आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।